आज देखिए हम आपको बताने जा रहे थे कि बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या निकालने वाला हिसाब परीक्षा में खूब पूछता है। उस तरह के हिसाब को आप कैसे बनाइएगा तो देख लीजिए कि अगर कहीं भी बड़ी से बड़ी संख्या निकालने वाला सवाल पूछे और छोटी छोटी निकालने वाला, तो याद हम आपको डायरेक्ट बताए कि छोटी छोटी संख्या जहां निकालने बोलेगा वहां हमेशा एलसीएम निकालना है। ये ट्रिक बताए थे आपको, एलसीएम निकालना है। अब बड़ी से बड़ी में क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल देना है। ठीक है, अब पूछेगा कि इसमें शेष बच रहा है, इसका जो शेष बचेगा उस शेष को हम क्या कर देंगे, जो एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा उसमें हम बाद में, ये छोटी से छोटी संख्या है इसीलिए उसको इस शेष को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और इसमें क्या होगा, जो बड़ी से बड़ी संख्या में शेष बोलेगा इस शेष को हम पहले घटा देंगे। क्या करेंगे, पहले घटा देंगे। किसमें, जो संख्या दिया रहेगा उसी संख्या में से पहले घटा देंगे। ठीक है, तीसरा कंडीशन इसी का, तीसरा टाइप का हिसाब इसी में पूछता है। क्या, दूसरा टाइप शेष वाला मामला हो गया। तीसरा क्या पूछता है इसी में कि अगर मान लीजिए बड़ी से बड़ी संख्या निकाले 5 अंकों की, 6 अंकों की, तो कोई अंकों का अगर संख्या निकालने पूछेगा तो वहां बड़ी रहे छोटी रहे मतलब नहीं, वहां एलसीएम निकालना। क्या निकालना है, अंकों का संख्या में, यानी किसी भी अंकों का, किसी अंकों का संख्या में हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। चाहे बड़ी रहे छोटी रहे उससे मतलब नहीं, कोई भी रहे। 5 अंक का संख्या पूछेगा हमेशा एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 6 अंक का संख्या पूछेगा हमेशा एलसीएम निकालेंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या वाला में मूल तथ्य आपको हिसाब बनाने में यही सब आएगा कि पहला कहीं भी साधारणतः पहला क्या करेंगे, ये नंबर में हम एचसीएफ निकाल देंगे, पहला पॉइंट, सॉरी एलसीएम निकाल देंगे छोटी से छोटी वाला में। इसी पर आंसर आ जाएगा। इसमें पहला पॉइंट क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, इसी पर आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा पॉइंट इसी का बी में, अगर शेष बच रहा है, डायरेक्ट पूछेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या निकाले, शेष नहीं दिया हुआ तो एलसीएम निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि शेष बच रहा है, जब इसमें शेष बचे तो उस शेष को आप क्या कीजिएगा, शेष जो बचे, निकले हुए एलसीएम शेष बचे तो उस शेष को इसमें निकाले गए एलसीएम में गए कौन चीज, एलसीएम में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, बी नंबर, ये था आपका। इसमें बी क्या हो जाएगा, जब शेष बचे, शेष बचे तो उस शेष को सबसे पहले दी गई संख्या, जो संख्या दिल है, दी गई संख्या से घटा देंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। समझ गए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर शेष बच रहा है इसमें तो इसमें एलसीएम निकाल के उसमें जोड़ देंगे, लेकिन इसमें जो शेष बच रहा है तो पहले घटाइए देंगे तब एचसीएफ निकालेंगे। समझ गए, ये हो जाता है इसमें कंडीशन। अब तीसरा टाइप का हिसाब इसी में क्या आता है, देख लीजिए सी नंबर का, इसका तीसरा। इसमें तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि 5 अंकों की, 6 अंकों की, किसी अंकों का संख्या, किसी कौन चीज, अंकों का संख्या निकालने बोले तो वहां हमेशा एलसीएम ही निकालेंगे। ठीक है, ये ठीक है। और यहां पर भी चाहे बड़ा रहे छोटा रहे एलसीएम निकालेंगे। इसमें भी क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसमें सी नंबर में किसी अंकों की संख्या में हमेशा एलसीएम ही निकालेंगे। इसमें भी किसी अंकों की संख्या निकालने बोले तो वहां चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे बड़ी हो या छोटी,
छोटी, हमेशा क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये रूल काम करता है। अब बाकी वही शेष बड़ी क्या कहते हैं, यहां पर क्या करेंगे, जब बड़ी संख्या होगा तो शेष को घटा देंगे और छोटी संख्या होगा तो शेष को जोड़ देंगे बस। इसमें अगर शेष बचेगा तब इसमें इस हिसाब जो पॉइंट लिखा है सी नंबर, इसमें क्या होगा, शेष बचने पर उस शेष को हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या है तो लास्ट में घटा देंगे और छोटी संख्या है तो लास्ट में जोड़ देंगे, जितना अंकों का संख्या। और जितना अंकों का संख्या है, पहले आप लघुत्तम तो निकाल लीजिएगा इसमें, उसमें दोनों में लघुत्तम निकाल के अब छोटी संख्या पूछेगा तो 4 अंक का छोटी है तो 4 अंक का संख्या लिख के उस लघुत्तम से उसमें भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उस शेष को छोटी संख्या में क्या करेंगे, भाजक से घटा के जोड़ देंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, तो बड़ी संख्या में जो शेष बचेगा उस शेष को डायरेक्ट उस संख्या से 4 अंक का बड़ी संख्या लिख के उसमें से घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये 3 गो पॉइंट आप संख्या पद्धति में रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में बनाने में, सॉल्व करने में इसी 3 तरह का क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, याद रखिएगा, सिर्फ यही 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आज का इतना ही।